नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लाए हैं बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 के केमिस्ट्री का थर्ड पेपर। ओके, चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है, और ये है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर टाइम आपको दिया जाएगा यहाँ पर 3 घंटे पहले की तरह, और अंक रहेंगे 26 अंक के, यानी कि पेपर रहेगा, ठीक है। और ये 2022 का पेपर है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी आप यहाँ ऊपर से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है फ़ोटो की वीडियो बनाओ क्वालिटी नहीं आती, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। और आईएमपी क्वेश्चन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे आईएमपी क्वेश्चन ऑलरेडी जो है अपलोड है, ठीक है, और आज भी अपलोड किया है आईएमपी क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। और राजा शंकर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर अपलोड किया है, तो राजा शंकर यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली हमारे चैनल पर जाके, ठीक है। उनका जो है अभी एग्ज़ाम होने वाला है 1-2 दिन के बाद, तो उन्हें जो है ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर खंड आ खंड बा हर पेपर की तरह यहाँ पर दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, चूँकि यहाँ पर आधे आधे अंक के दिए हुए हैं, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। क्वालिटी आप ऊपर बढ़ा के देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला आ जाता है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 के PMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाले सिग्नलों की संख्या होगी, यानी कि CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 के PMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाले सिग्नलों की संख्या होगी। तो कितनी होगी इसकी संख्या, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जिसको अगर सही आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा 3, और डी नंबर पर 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 आपको दिए हैं। सही आंसर आपको पता कर लेना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, दूसरे पेपर से भी, इसलिए आपको जो है इनके क्वेश्चन वगैरह भी याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न आ जाता है क्या एथिलीन को सल्फर मोनोक्लोराइड में प्रवाहित करने पर बनता है। एथिलीन को सल्फर मोनोक्लोराइड में प्रवाहित करने पर क्या बनता है? गिरगनाट अभिकर्मक, मस्टर्ड गैस और H2S, और कोई नहीं। तो यहाँ में इसका भी आपको सही आंसर पता कर लेना, और जिसका आंसर आपको सही पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएं इन सभी के आंसर, ताकि जिसको नहीं पता है उसको भी आंसर पता हो जाए। तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट चेक करें जिसको आंसर पता भी नहीं है, तो ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर तीसरा विकल्प आता है एल्डोपेंटोस के कितने प्रकाशिक समावेवी हैं, यानी कि एल्डोपो एल क्या इतना कठिन है, एल्डोपेंटोस के कितने प्रकाशिक समावेवी हैं, इसको आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2, 2, 4, 6, सॉरी 8, 16, 2, 4, 8, 16 यहाँ पर ऑप्शन दिए। सही आंसर आपको पता कर लेना है, जिसको पता है कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पर जो है चौथे नंबर का आ जाता है अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या है। तो अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर पता कर लेना है। यहाँ पर 8, 10, 12, 14 ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 5वें नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 5वें नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इंडिगो है एक। तो इंडिगो है एक क्या है? इंडिगो वेट रंजक, ऑप्शन दिए वेट रंजक, ट्राइफेनिल मेथेन रंजक, और एजो रंजक, और रंग बंधक रंजक। इनमें से जो है आपको सही आंसर पता कर लेना है, ठीक है। और चलिए बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न की ओर हम आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 1.5 अंक के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं 5, ठीक है, हर बार की तरह। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या
आ जाता है क्या, यानी कि 2 अंक, यानी कि 1.5 अंक वाले प्रश्न की NMR स्पेक्ट्रोमीटर के सिद्धांत को आपको समझाना है। ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोमीटर के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, इसके अथवा में पूछा गया है, इसके अथवा में पूछा गया है क्या, NMR स्पेक्ट्रोमीटर पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखना है। ऊपर सिद्धांत पूछा था और नीचे जो है टिप्पणी इसके अथवा में पूछा था। और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या क्या पूछा था। अगला प्रश्न यहाँ पर आया क्या, ग्रिग्नाट अभिकर्मक क्या है, इसकी संरचना व कोई 3 संश्लेषित महत्व आपको लिखना है ग्रिग्नाट अभिकर्मक के। ठीक है, और चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नायलॉन नायलॉन बनाने की विधि, गुण व उपयोग आपको लिखना है कि नायलॉन कैसे बनाया जाता है, विधि, गुण, उपयोग को जो है सब चीज याद करके चले जाना है। ठीक है, नायलॉन के बारे में। और यहाँ पर चौथा प्रश्न आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनका वर्गीकरण उदाहरण सहित आपको करना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनका वर्गीकरण उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, और हमने जो है IMP क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ देखना ना भूलेगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिंक जो है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं, या तो हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए यहाँ पर इसके अथवे में, यानी कि चौथे के अथवे के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है कि असंतृप्त तेलों के हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं, वनस्पति घी बनाने की विधि का वर्णन आपको यहाँ पर करने आएगा। ठीक है, आएगा नहीं, आया था। पांचवा प्रश्न, एमिनो अम्ल क्या है, अल्फा बीटा या एमिनो अम्ल पर ऊष्मा के प्रभाव को आपको समझाना है। ठीक है, क्योंकि ये 1.5 अंक के प्रश्न है। ठीक है, इसके अथवे फिर यहाँ पर अथवे में आया क्या, जिंटर आयन से क्या समझते हैं, और एमिनो अम्ल के अम्ल क्षार व्यवहार को समझाना है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको याद करके चले जाना है, क्योंकि जो है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में जो पेपर आता है वो राजा शंकर यूनिवर्सिटी में काफ़ी फंसते हैं। ठीक है, यहाँ छठवां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, तो इससे भी जो है फंसेंगे, उम्मीद है। छठवां यहाँ पर प्रश्न आता है क्या, रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत को आपको समझाना है। ठीक है, रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए। इसके अठवें में पूछा गया था क्या, सिग्मा सिग्माट्रॉपिक अभिक्रियाओं पर टिप्पणी आपको लिखने आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये सभी याद कर लेना है। और रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत, ये तो IMP ही है, तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, और यदि आपके पास परीक्षा सार की PDF वगैरह नहीं है, तो आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर PDF जो है पिन है। ठीक है, परीक्षा सार की PDF आपको फ्री में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाइए और डाउनलोड कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर आ जाते हैं हम यहाँ पर, और सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ पर सभी प्रश्नों को के उत्तर देना था। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न आ जाता है क्या, रासायनिक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक को समझाना था। ठीक है, चूंकि 3.5 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन थे। इसके अर्थ में पूछा गया था क्या, कि स्पिन स्पिन युग्मक को सविस्तार उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, स्पिन स्पिन युग्मक को उदाहरण सहित आपको समझाना है। और यहाँ पर 8वां प्रश्न आ जाता है क्या, कि सल्फोनामाइड क्या है, इनके बनाने की विधि, गुण और उपयोग आपको लिखना है। ठीक है, ये भी 3.5 अंक का प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है क्या, 8वें नंबर का प्रश्न का अथवा का प्रश्न की देख लेते हैं कि बहुलकों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बहुलकों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। ठीक है, और यहाँ पर 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 9वां प्रश्न यहाँ पर आया है क्या, कि किलियानी संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, और विस्तार से आपको समझाना है किलियानी संश्लेषण। ठीक है, वेरी IMP प्रश्न है, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, 3 अंक में यह पूछा था।
और इसके अथवे की बात करें तो यहाँ अथवे में आ जाता है क्या कि वसा व तेलों के विश्लेषण की विधियों को आपको समझाना है, यानी कि आपको याद करके चले जाना है वसा व तेलों के विश्लेषण की विधियां। कोई भी प्रश्न जो है पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाना है। यहाँ पर 10वां नंबर का प्रश्न पूछा था क्या एमिनो अम्ल का अनुक्रम ज्ञात करने की अत्यंत समूह विश्लेषण विधि को आपको समझाना है, ठीक है, 3 अंक में पूछा गया था। इसके अथवे की प्रश्न की बात करें तो अथवे में पूछा गया था क्या प्रोटीन के वर्गीकरण को सविस्तार से आपको समझाने के लिए पूछा गया था। चूंकि आईएमपी है तो आपको याद कर लेना है, ठीक है, राजशंकर यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है। 11वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आया था क्या वुडवर्ड एवं हाफमैन के नियम को समझाइए। वुडवर्ड एवं हाफमैन नियम को आपको समझाना था, ठीक है। इसके अर्थ में पूछा गया था क्या रंजक का उनके अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, यानी कि रंजक को उनके अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण करना था यहाँ पर। तो ये थे यानी कि 11 प्रश्न, यानी कि लास्ट प्रश्न था, ठीक है। यह था यानी कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का पेपर जो कि 2022 का पेपर था, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आईएमपी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर वीडियो अब पहले से ही अपलोड है, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, यानी कि थर्ड पेपर का केमिस्ट्री थर्ड पेपर का, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए, हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और वहाँ से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।